नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के अब एक बार फिर से। और लास्ट जो आभूषण का पार्ट था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो यार, है ना। तो उससे क्या कमेंट्स देख के तो और भी ज़्यादा मेरे को मोटिवेट होने का मौका मिलता है ना, ताकि मैं उस चीज़ को देख के आपके लिए जो है और नए नए तरीके नए नए टॉपिक्स जो है वो लेके आऊँ, है ना। तो आभूषण में अपने कल पढ़े थे 4 महिलाओं के आभूषण पढ़ रहे थे। और महिलाओं के आभूषण में आपने देखा था सर सबसे पहले जो है वो सिर के आभूषण पढ़े थे, उसके बाद में जो है आपने नाक के पढ़े थे, नाक के बाद में कान और कान के बाद में दांत के। उसके पश्चात जो कर्म आता है तो नाक एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सारे। तो गोफण, दामिनी, कुमकुम और तावीत बांध के मेमन के घर जा रही थी, रास्ते में मिला मोड़ियो। तो मोड़ियो क्या बेच रहा है? रखड़ी, सिसफुल और टिकड़ा। टिकड़ा से बना हिकड़ा। उसने सांकली की डिमांड करी तो सांकल से बना हांकल। तो उन्होंने क्या सामने से फीणी और श्रृंगार पट्टी दिखाई, लेकिन उसने मना कर दिया ये तो टीडी बल्को जैसा दिखता है, तो इसीलिए टीडी बल्को के लिए जो है उसने सबको कैंसिल कर दिया और वो चली गई। ठीक है। उसके बाद में नथ से बना नथनी। नथनी जो है वो लोगों को बुला के, तो लोंग और बुलाक। वेण की फीणी की चौंप का कांटा। तो वेण, फीणी, चौंप, कांटा, चुन्नी, लटकन, ये सारे किसके हो जाएंगे? नाक के हो जाएंगे। तो उसकी माँ आती है और कहती है बेसुरी यानी कि बेसरी, कितनी वारी यानी कि वारी, और तू भंवरिया पहना कर फीणी ना पहन। फीणी पहनने के लिए उसे मना किया। भंवरिया, भंवरिया सर बिश्नोई समाज की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण होता है। तो इसी प्रकार ओंगनिया, दुर्गली, पिपलपत्ती, पानड़ी, एरंग, भंवर, एरंग, भंवर, सुरलिया, कर्णफूल, है ना। उसके बाद में अगर बात की जाए तो भुचारिया। भुचारिया के बाद में सर अगर बात करें तो सर टोटा, टोटी, मोरफंवर, पाटी सूलिया और झेला और माकड़ी, ये सारे किसके आभूषण थे सर? ये कान के आभूषण थे। और रखन और चूंप जो आपने पढ़े थे वो दांत के पढ़े थे। उसके पश्चात दोस्तों अपने स्टार्ट कर रहे हैं गले के आभूषण। और गले के आभूषण दोस्तों मोस्ट होते हैं और अच्छे खासे भी हैं, है ना। तो आपको याद रखना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते रहें। ये जो क्लासेस है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आरपीएससी के लिए कोई भी आप एग्जाम फाइट कर सकते हो इन क्लासेस के माध्यम से। जरूरी नहीं है ग्राम विकास अधिकारी के लिए या संगणक या सेकेंडरी, क्योंकि 3 भर्तियों को मैं लेके मेंशन कर रहा हूं इस पे, है ना। तो आप इसके अलावा भी अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको काम है। जैसे मैं हिस्ट्री की क्लासेस लेके आऊंगा तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी भी जो है वहां से तैयारी कर सकते हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे सकते हैं। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए सभी प्रश्नों में से दोस्तों एक प्रश्न भी ऐसा नहीं था जो मेरे नोट से बाहर हो, है ना। तो सारे के सारे डायरेक्टली नोट से पूछे गए प्रश्न थे। चलो गले के आभूषण बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं ठुस्सी, और इसके बाद में लिखता हूं मैं सर तुलसी। उसके बाद में लिखता हूं सर मैं चंपाकली। चंपाकली। तो सर चंपाकली, तुलसी और ठुस्सी लिखने के पश्चात सर तिमणिया। क्या लिखा? तिमणिया। उसके पश्चात लिखा सर मैंने मटर माला। कौन सी लिखी? मटर माला। और मटर माला के पश्चात सर आपने क्या लिखा है? मटर माला के पश्चात लिखा है मैंने मंडली। क्या लिखा है? मंडली। और ये मंडली बनने के एक बीच में रह गया, पंचलड़ी रह गया, पंचलड़ी। ठीक है। तो पंचलड़ी मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोबारा, क्योंकि उससे फिर सीक्वेंस नहीं टूटेगा ना, आगे पीछे हो जाता है तो फिर सीक्वेंस खराब हो जाता है। तो पंचलड़ी। पंचलड़ी के पश्चात लिखना आपको मंडली। मंडली के बाद में लिखना आपको खंगवाली। ठीक है। और उसके पश्चात लिखना है आपको हंसली, जंजीर, हार, झालर, हालरो। हालरो के पश्चात लिखना आपको मंगलसूत्र, मुक्तमाला, कंठी, फिर बजंटी। इसके बाद कंठी और बजंटी के बाद में क्या लिखना है? तो हंसली, जंजीर, हार, झालर, हालरो, मंगलसूत्र, मुक्तमाला, कंठी, बजंटी। बजंटी के बाद में लिखना है दोस्तों मांदलिया। कौन सा लिखना है? मांदलिया। और मांदलिया के पश्चात लिखना है दोस्तों पोत और पातो। पोत और पातो। नेक्स्ट इसके पश्चात में लिखना है सर निबोरी। क्या लिखना है? निबोरी। निबोरी के पश्चात लिखना है सर आपको हमल्यो। हमल्यो। फिर इसके पश्चात लिखना आपको बलेवड़ा। बलेवड़ा पुरुषों द्वारा भी पहना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा बलेवड़ा। हमलो, बलेवड़ा। और बलेवड़ा के पश्चात में हांकर। देखो हांकल कहां था? हांकल सांकल से बना यानी कि सिर वाला था। ये हांकर है दोस्तों जो गले का आभूषण होता है, हांकर। फिर सरी, और सरी के बाद में दोस्तों अपने पढ़ते हैं मोहरण। क्या पढ़ते हैं? मोहरण। तो ये सारे जो है मैंने लिखे हैं सर किसके हैं? ये गले के आभूषण है। इसके अलावा जैसे कि सर रामहार, रामहार, मोहनहार, मोहनहार,
चंद्रहार, हंसहार और वरमाला। ठीक है, तो ये सारे आभूषण जो है दोस्तों वो किससे संबंधित होते हैं, वो गले से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं दोस्तों, गले से। तो एक बार के लिए तो सारे नाम अपने दिमाग में गूंजने चाहिए, सही है ना। तो ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, तिमणिया के पश्चात में मटरमाला, पंचलड़ी, मंडली, खंगवाली, फिर हंसली, जंजीर, हार, झालर, हालरो, मंगलसूत्र, मुक्तमाला, कंठी, बजंटी, मांदलिया, पोत, पातो, निबोरी, हमलो, बलेवड़ा, हांकर, सरी, मोहरण, रामहार, मोहनहार, चंद्रहार, हंसहार और वरमाला। यानी कि सर ये इतने सारे जो आभूषण लिखे हैं ये सारे गले के हैं, जिसमें से मैंने आपको मेन दिए हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत होते हैं जो बहुत सी किताबों में अलग अलग लिखे मिलेंगे। क्लियर है। मैंने एक बात कही थी स्टार्टिंग में, मैंने कहा अगर पेपर में आएगा तो इनमें से आ जाएगा, अगर पेपर में इनके अलावा आ रहा है तो दोस्तों वो याद रखना वो किसी को भी नहीं आएगा एट ए टाइम आभूषण, क्योंकि आभूषण वो उसी को पता होगा जिस एग्जामिनर की बीवी ने अभी जो है हाल ही में बनवाया होगा, है ना। तो उसको ही पता होगा और बेचारा उसने दुख के मारे जो है वो जो है लोगों से पूछा है। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ते हैं किस तरीके से स्टार्ट करना होता है। देखो जैसे कि आप देखते हो बाजार वगैरह के अंदर जो है महिलाएं क्या होता है, शाम को जैसे सब्जी वगैरह का टाइम होता है तो क्या करती है, बाहर आके बैठ जाती है और एक दूसरे के वार्तालाप जो है करते रहते हैं, बाहर आके बैठ जाते हैं, जैसे लहसुन छीलना, कोई सब्जी काटना वगैरह वगैरह। तो आपस में बात करने लगी। एक महिला का नाम था ठुस्सी, दूसरी का नाम था तुलसी और तीसरी का नाम था चंपाकली। ये तीन महिलाएं एक साथ बैठी बात कर रही थी। बोले यार आज मेरा घरवाला जो है वो लेट आएगा, वो कोई कह रहा है मेरा घरवाला टूर पे गया हुआ है, कोई कुछ ही गया हुआ है। तो सीन सेट करना ना, जैसे पहले वाला सेट किया उसी प्रकार। तो कौन कौन सी तीन महिला है, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली। तीन का बन गया सर तिमणिया, तीन का बन गया तिमणिया, यानी कि अपने आभूषण कितने पढ़ लिए, 4 आभूषण पढ़ लिए। अब इसके बाद में एक महिला हो रही जिसका नाम था मटरमाला। क्या नाम था, मटरमाला। वो कहती मैं भी बाजार चलूंगी आपके साथ में, मटर गश्ती हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो 5 आभूषण होते ही क्या हो गए सर, पंचलड़ी, और पंचलड़ी की सर बन चुकी है पूरी की पूरी मंडली, यानी कि उनकी मंडली तैयार होके सर एक बाजार में जाती है और उस बाजार का नाम है खंगवाली बाजार। कौन सा बाजार है, जैसे आपके नजदीक में कोई फेमस बाजार हो उसके नाम से तो आपको नहीं याद रखना, बट नाम याद रखना उस बाजार का, यहाँ उस बाजार का नाम है खंगवाली बाजार। अब भाई ये खंगवाली बाजार चली गई, सोनार की दुकान पे एक साथ 4-5 महिलाएं इकट्ठी है। सोनार के तो बागो बाग हो गया। सोनार कहता है यार एक साथ इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं, तो आज तो खूब सारे आभूषण बिकने वाले हैं, है ना। तो उसके मन में आया क्या लालच, और उसने फटाफट से चाय ऑर्डर कर दी। बोला छोटू चाय लेके आ, है ना। तो चाय मंगवा ली उसने। अब आपको पता है उन महिलाओं ने पहला ही काम कर दिया, थोड़ी सी क्या कर दी, स्माइल कर दी, और इतने में सुनार तो जो है वो पानी पानी हो गया, है ना। और वो कहता भी आज तो जो है खूब सारी ठगी रोप के और मैं इनको माल बेच दूंगा। तो हंसते हुए जो महिलाओं ने क्या मांगी सर, जंजीर मांगी, हंसते हुए जंजीर मांगी। अब सुनार कहता यार इन्होंने तो चीज ही अटपटी मांग ली, अब मेरे पास तो है ही नहीं। उन्होंने कहा मैडम मेरे पास हार पड़ा है। तो उसने क्या दिखा दिया, हार दिखा दिया। अब हार दिखाने के पश्चात उस पे लगी थी झालर, और एक महिला को पता लगी वो टूटी हुई थी, और टूटी हुई का पता कैसे चला, वो हिल रही थी सर। जो हार पे लगी झालर थी वो हिल रही से हालरो, है ना। अब उसके बाद में कहा भी ये तो काम का नहीं है। तो बोला सॉरी मैडम अब तो क्या करें, हार का जो है एक ही पीस पड़ा है मेरे पास, तो या तो आपको साईबंदी बनवाना पड़ेगा, आप ऑर्डर दे दीजिए हम बनवा देंगे। बोला चलो, उनको कौन सा लेना था, टाइम पास ही करने आई थी, है ना, वही वाली बात है। तो उसने कहा चलो ऐसे कर तुम मंगलसूत्र दिखा दे। स्टार्टिंग देखो जंजीर से हुई, उसने हार दिखाने को बोला, हार दिखा दिया, फिर उसके पश्चात में वो मंगलसूत्र पे। अब सुनार को पता चल गया चाय भी वेस्ट होगी, लेना देना इन्होंने कुछ है नहीं, टाइम पास करने आई है। तो मन में उसने सोच लिया इनको मुफ्त का माल चाहिए, लेना देना कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा, उसने ये बात मन में सोची, अब ग्राहक को थोड़ी नहीं कहेगा अभी आपको मुफ्त का माल चाहिए। उसने कहा मैडम मेरे पास मंगलसूत्र तो नहीं है, कंठी वगैरह मिल जाएगी। तो कंठी से मैंने कहा बजंटी, कंठी बजंटी, तो मेरे पास कंठी वगैरह तो पड़ी है लेकिन मंगलसूत्र नहीं है। आपको मंगलसूत्र चाहिए मैडम? बोला हाँ चाहिए। आप ऐसे करो, नजदीक में गांव पड़ता है, गांव का नाम है मांदलिया। क्या गांव है? मांदलिया। आप वहां जाओ, 2 सोनार बैठते हैं, फेमस पोत और पातो, सोनार का नाम है पोत और पातो। अब वहां जैसे ही जाओगे तो उन्होंने क्या खूब सारा डिस्काउंट ले रखा है, खूब सारा क्या है डिस्काउंट दे रखा है भी आप जो है इतना सोना खरीदते हो तो इसके साथ में ये चीज मिलेगी, आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। अब औरतों के मन में लालच आ गया। बोला मैडम एक बात ध्यान रखना, आप इतना सोना खरीद के लाओगे, वहां से आप बोरी भर के सोना लाओगे। क्या भर के लाओगे? बोरी भर के आप जो है वहां से आभूषण लेके आओगे तो बोरी से क्या हो जाएगा, निबोरी हो जाएगा। बट मैडम एक बात ध्यान रखना। बोला क्या? आप पे रास्ते में हमला हो सकता है, क्योंकि आप इतना सारा सोना लेके आओगे तो हमला तो जायज सी बात है, क्योंकि रास्ते में वैसे भी बेवड़े लोग काफी बैठे रहते हैं। तो बेवड़े लोग से मतलब क्या हो जाएगा, बलेवड़ा हो जाएगा। तो हमला हो सकता है रास्ते में क्योंकि बेवड़े लोग बैठे हैं।
अब वो सोचती रही, बोला किसी ने बाली डाल रखी है, किसी ने मंगलसूत्र डाल रखा है, बोला बेवड़े लोग बैठे हैं, रास्ते में हमला हो गया तो कहीं जो है ना हमारे पास लेना देना कुछ है नहीं, और वो मन में सोच रही है वो है ना वो ही निकल जाएगा। तो वो सुनार को क्या कह रही है, जैसे अपने कहते हैं ना मनाना किसी चीज को, तो बागड़ी भाषा में बोला हाँक करना, है ना। तो वो कहते तू सुनार को बोला तू हाँक कर तो सरी, तू हांकर तो सरी, हम क्या ले लेंगे तेरे से, मोहरण भी ले लेंगे, है ना। क्या ले लेंगे, मोहरण ले लेंगे। तो देखो वो टाइम पास करने आई थी, जंजीर से हार पर आई, हार से मंगलसूत्र पे आई, मंगलसूत्र से अब किस पे आ गई सर, मोहरण पे आ चुकी है। क्लियर है क्या। तो कुछ इस तरीके का ये सीन सेट किया तो आपके दिमाग में देखो सारे, मैं एक भी सीक्वेंस नहीं टूटने दूंगा और सारे एक साथ बोल दूंगा। ठुस्सी, तुलसी, चंपा गली, तिमणिया, तिमणिया के बाद में आई सर मटर माला, पंचलड़ी, उनकी बन चुकी है सर मंडली, खंगवाली बाजार में जाएगी और खंगवाली बाजार में सर हंसते हुए जंजीर यानी कि हंसली और जंजीर, उसने दिखाया हार, हार पे लगी थी झालर, तो हार और झालर, झालर हिल रही थी मतलब हालरो उसने कह दिया क्या दिखा दे अब मेरे को, मंगलसूत्र दिखा दे। अब मंगलसूत्र दिखाने के लिए बोला तो मंगलसूत्र के लिए उसने कह दिया अभी मन में बात की भी ये तो बार बार बदल रही है यार, तो उसने कहा मुफ्त का माल चाहिए शायद इनको, तो मुफ्त के माल से मतलब हो जाएगा मुक्त माला। तो मैडम मेरे पास कंठी वगैरह मिल जाएगी, तो कंठी वगैरह से आ जाएगी बजंटी, साथ में कंठी और बजंटी। उसने कहा पास में एक गांव है मांदलिया, मांदलिया गांव में पोत और पातो दो सोनार है, उसके पास से आप जाओगे तो खूब सारा सोना बोरी भर के लेके आओगे, तो बोरी से क्या हो जाएगा, निबोरी हो जाएगा। रास्ते में हो सकता है आपको हमला यानी कि हम लोग, और बेवड़े लोग काफी सारी बैठे रहते हैं यानी कि बलेवड़ा, तो हांकर तो सरी हम मोहरण ले लेंगे, तो हांकर सरी और मोहरण। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता देता हूं सीधा सा फंडा, जिस भी आभूषण के पीछे हार और माला शब्द लिखा हो वो सारे के सारे किसके आभूषण होंगे दोस्तों, गले के आभूषण होंगे। बस सीधा सा दिमाग में फंडा रखना। तो जिस भी आभूषण के पीछे हार या माला शब्द लगा हुआ हो तो वो सारे के सारे सर आभूषण किसके होते हैं, वो गले के आभूषण होते हैं। वो किसके आभूषण होते हैं दोस्तों, वो गले के आभूषण होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, कई बच्चे तो बैठे रहते हैं और लाइक का बटन भी प्रेस नहीं करते, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट इसके पश्चात अपने बात करेंगे तो गले की एक बार के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। जिसने अभी तक नोट नहीं किया वो नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार देख लीजिए, पर ऐसे अभी इस तरीके से आपने आभूषण याद कर लिए तो आपको कहीं आभूषणों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात की जाए तो गले के बाद में जो आभूषण आता है आप सभी को पता है हाथ के, और हाथ जो है वो मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में मतलब सर बाजू के आभूषण थे, बाजू के बाद में सर आभूषण किसके थे कलाई के, और कलाई के बाद में सर आभूषण किसके थे, सर हाथ की अंगुलियों के। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले सर बाजू के। किसके पढ़ते हैं दोस्तों, बाजू के। हाथ में सर पहला पार्ट कौन सा आया, क्योंकि आप हाथ ऐसे करोगे तो देखो हाथ, कई बच्चे क्या है सर हाथ नीचे कर लेते, बोले सर हाथ की उंगलियां तो सर कमर से नीचे आती है। अब भाई तू ऐसे हाथ कर लेगा तो हाथ की उंगलियां तो सिर से भी ऊपर जाएगी, ऐसा मतलब नहीं होता। जो शरीर इस तरीके से देखना है अपने को, क्लियर है क्या। तो पूरा है ना, मैंने डायग्राम भी कुछ इस तरीके से ही बनाया था कल। देखिएगा बाजू के आभूषण अपने पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है सर टड्डा। क्या आता है, टड्डा। टड्डा के बाद में आता है सर कथा यानी कि तख्ता, तख्ता। फिर आता है सर आरत, आरत के बाद में आता है सर चुड़ली, चुड़ली के बाद में आता है सर बाजूबंद। कौन सा आता है, बाजूबंद। बाजूबंद के बाद में आता है सर भुजाबंद। कौन सा आता है, भुजाबंद। भुजाबंद के बाद आता है सर अनंत। क्या आता है सर, अनंत। अनंत के बाद में आता है सर नवरत्न। क्या आता है, नवरत्न। अनंत नवरत्न। नवरत्न के बाद में आता है सर तकिया, तकिया। तकिया के बाद में आता है सर हारपान। हारपान के बाद में आता है सर टड्डा, सॉरी बट्टा। क्या आता है, बट्टा आता है। तो ये प्रमुख रूप से सर किसके हैं, बाजू के आभूषण है। किसके हैं दोस्तों, बाजू के। तो एक बार के लिए पढ़िएगा, टड्डा, तख्ता, आरत, चुड़ली, बाजूबंद, भुजाबंद, अनंत, नवरत्न, तकिया, हारपान और बट्टा। क्लियर है क्या। तो ये सारे आभूषण सर किसके हैं, बाजू के। देखो कुल मिला के तो सर पूरे हाथ के लगभग 20 से 25 आभूषण हो जाएंगे। जो याद करें हाथ हाथ के 25 आभूषण हो जाएंगे लगभग, है ना। तो टड्डा, तख्ता, आरत, चुड़ली, बाजूबंद, भुजाबंद, अनंत, नवरत्न, तकिया, हारपान और बट्टा। अब देखो कितने अच्छे तरीके से इसको सेट किया गया है। अब देखो टड्डा नाम का एक व्यक्ति है,
टड्डा नाम का एक व्यक्ति है, इसके घर पे चल रही थी भाई जी कथा। क्या चल रही थी? कथा चल रही थी। अब कथा के दौरान दोस्तों आपको भी पता है आरती का समय हुआ। किसका समय हुआ? आर्त मतलब आरती का समय हुआ। अब आरती के समय में उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अजी चुड़ली सुनती हो, है ना। तो अब देखो प्यार भरा नाम लिया है टड्डा ने, और टड्डा की पत्नी का नाम क्या है? देखो चुड़ली नाम है। तो चुड़ली सुनती हो, तो बोले अजी मैं आई 2 मिनट में। और आपको भी पता है लेडीज का तैयार होते समय 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। तो वही बात थी दोस्तों। तो वो बाजूबंद बांध के आई सुंदर दिखने के लिए। क्या बंध के आई? बाजूबंद। और बाजूबंद बांध लिया उसने गलती से भाई ज्यादा टाइट, और टाइट बंधने से उसकी होगी भुजाबंद। अब भाई चुड़ली तो आरती के समय चक्कर खा के चूर चूर हो गई, नीचे गिर गई। अब भाई भुजाबंद हुई तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, और डॉक्टर का नाम याद रखना दोस्तों अनंत है। डॉक्टर का नाम क्या है? अनंत है। ये डॉक्टर क्या करेगा दोस्तों याद रखना, ये क्या करेगा उसको इलाज बता रहा है कि मैडम आप क्या करना, नवरत्न तेल की मालिश करना। किस पे? हाथ पे नवरत्न तेल की अच्छे से मालिश करना जहां से आपका हाथ में दर्द उठ रहा है। और बाद में क्या करना, सो जाना तकिया बीच में दबा के, यानी कि हाथ और अपने जो है बगल के अंदर जो है आप तकिया दबा के लेट जाना। तो नवरत्न तेल से मालिश करनी है और तकिया लगा के लेट जाना है। अब वो बेचारी चुड़ली डरी हुई घबरा रही है, बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। तो डॉक्टर जी क्या कर रहे हैं? बोला मैडम आप तो हार मान रही हो, हार पान मान रही हो, मतलब हार मान रही हो। यहाँ पर जो इलाज किए जाते हैं बिल्कुल बट्टा पे बट्टा इलाज किए जाते हैं, और बट्टा पे बट्टा का मतलब होता है दोस्तों 100% इलाज जो है किया जाता है। तो टड्डा के घर कथा, कथा के दौरान आर्त, आरती मतलब आर्त, और सर चुड़ली भुजा बाजूबंद, भुजाबंद, अनंत, नवरत्न, सर उसके बाद में तकिया, फिर हार पान और फिर बट्टा। तो ये सिंपल से हो जाएंगे किसके? बाजू के। बाजू के बाद में आते हैं दोस्तों कलाई के। किसके आते हैं? कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषणों में अगर बात की जाए तो गौर से सुनिएगा। नोगरी, गोखरू, पूंचियो, गजरा, कांकणी, भोंकड़ी, और नेक्स्ट इसके बाद में पाटला। तो देखिएगा नोगरी, गोखरू, पूंचियो, गजरा, कांकणी, भोंकड़ी और पाटला। अब इसके अलावा सर कौन कौन से आभूषण होते हैं कलाई के अंदर? दोस्तों याद रखिएगा, एक होता है हथफूल। क्या होता है? हथफूल होता है। एक होता है सर कंगन होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा यार। नेक्स्ट होता है चूड़ी होता है, चूड़ियां होता है। दोस्तों चूड़ी, चूड़ियां यहां पर आएगा, जबकि सर चुड़ली जो आभूषण है वो कहां पर पहना था आपने? वो बाजू में पहना था। लेकिन सर चूड़ियां जो है दोस्त, चूड़ियां जो है दोस्तों वो कहां पर आएगी? वो कलाई के आभूषण आएगी। इसके बाद में सर अपने, चलो मैं लिख ही देता हूं, अंगुली के आभूषण। अंगुली, तो अंगुली के आभूषण जो है दोस्तों याद रखिएगा, वो आपको याद करने पड़ेंगे भी, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। जैसे कि सर छल्ला, छल्ला के बाद में सर अंगूठी, अंगूठी, फिर सर मूंदड़ी, दामनी, स्टेनोग्राफर के पेपर में आया था दामनी या दामना आभूषण जो अंगूठे में पहना जाता है दोस्तों। छल्ला, अंगूठी, मूंदड़ी, दामनी, अरसी, अरसी, अरसी के बाद में अगर बात करें तो सर कुडक, कुडक और छड़ा। छड़ा जो आप समझ रहे हो वो वाला छड़ा नहीं है ये ना, है ना। आप कहीं सोच रहे हो जिसका विवाह नहीं हो रहा वो वाला छड़े की बात करें ना, ये छड़ा कोई और है। नेक्स्ट इसके बाद में सर यहां पर आता है एक भंवर कड़ी। क्या आता है? भंवर कड़ी। ये आभूषण मोस्ट है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने भंवर पढ़ा, भंवरिया पढ़ा, और अब आया भंवर कड़ी, तो इनमें क्या क्या फर्क होता है। तो देखिएगा बाजू के बाद में कलाई को कैसे याद करना है। नोगरी और गोखरू जो है ये आपस में लड़ रही थी, चिल्ला रही थी। यानी कि सर नोगरी जो है वो गोखरू पे चिल्ला के बोली क्या? नोगरी ने गोखरू से चिल्लाते हुए पूछा, किसके बारे में पूछा? मतलब पूछियो, पूछा क्या? मेरा गजरा कहां रख दिया तूने, है ना। तो नोगरी जो है वो गोखरू को गाली निकालते हुए पूछ रही है, बोला गजरा कहां रख दिया। तो गोखरू भी कब कुछ कम नहीं थी, उसने भी सामने से गाली निकाली, बोले कांकणी भौंक क्यों रही है? पाटले पे पड़ा है। भौंक क्यों रही है? कहां पड़ा है? पाटले पे पड़ा है। तो नोगरी, गोखरू, पूछियो, गजरा, कांकणी, भौंकड़ी और पाटला। नोगरी और गोखरू सर्वाधिक पूछे जाने वाले आभूषण है दोस्तों किसके? हाथ की कलाई के। नेक्स्ट इसके
बाद में आता है दोस्तों हथफूल। तो देखो हथफूल और हथपान का कैसे याद रखना है, यहां पर एक आएगा दोस्तों हथपान जो हाथ की उंगलियों का होता है। तो हथपान और हथफूल को डिवाइड करने के लिए आपके दिमाग में चलनी चाहिए एक बात, बोला पान खाना है सर, क्या खाना है, पान। और पान जो है आप सही से देखिएगा, पान किससे पकड़ते हो सर, उंगलियों के माध्यम से पकड़ा जाता है। कभी पान ऐसे उठाया क्या, जाके कलाई से पान उठाया क्या, नहीं। तो हथपान जो है वो उंगलियों में आएगा, जबकि हथफूल जो है वो किसका होगा, कलाई का होगा, याद रखिएगा। क्लियर है क्या। तो सर इसमें छल्ला पता होता है सर, अंगूठी, मुंदड़ी, ये तो सिंपल हो गए सर। याद करने वाले तो क्या है, दामनी है, अरसी है, कुडक है और छड़ा है। दामनी, अरसी, कुडक और छड़ा, बोलो 2-3 बारी, दामनी, अरसी, कुडक, छड़ा, दामनी, अरसी, कुडक, छड़ा, दामनी, अरसी, कुडक, छड़ा। तो ये सारे किसके हो जाएंगे सर, अंगुली के। भंवर कड़ी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आपने देखा था एक आभूषण देखा था, मैं यहां लिख देता हूं, एक आभूषण देखा था दोस्तों आपने, भंवर, कौन सा देखा था, भंवर आभूषण देखा था। एक देखा दोस्तों आपने भंवरिया, और एक देखा दोस्तों आपने भंवर कड़ी। देखो ये 3 आभूषण आए हैं एक जैसे। क्लियर है क्या। तो भंवर आभूषण होता है दोस्तों वो कान का था, भंवरिया जो है वो नाक का था, और भंवर कड़ी, कड़ी की बात आती है तो कड़ी बनती है उंगलियों की। तो इसीलिए याद रखिएगा भंवर कड़ी जो आभूषण है मेरे दोस्तों वो किसका हो जाएगा सर, वो हो जाएगा हाथ की अंगुलियों का। देखो भंवरा है ना, तो भंवरा का सर्वाधिक चित्रण या भंवरे का सर्वाधिक चित्रण हुआ है किशनगढ़ चित्रशैली में। भंवरिया नाक का आभूषण, भंवर सर कान का आभूषण, और भंवर कड़ी कहाँ का है सर, है ना। तो भंवरा तो एक जो होता है इस तरीके से आपको भी पता है सर, एक जीव होता है भंवरा। उसके बाद में अगर बात की जाए सर भंवर की, तो भंवर सर कान का आभूषण हो गया, भंवर कड़ी किसका हो गया, अंगुली का, और भंवरिया किसका हो गया, नाक का। और भंवरे का सर्वाधिक चित्रण हुआ है किशनगढ़ चित्रशैली में। तो ऐसे प्रश्न भी साथ साथ जो है याद रखा करो। तो ये टोटल दोस्तों जो आभूषण लिखे हैं ये हाथ के माने जाएंगे, लेकिन हाथ में अगर ऑप्शनली डिवाइडेशन किया गया है वो बाजू, कलाई या अंगुलियों का पूछ रहा है आपसे, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अन्यथा जो है आपको यहां पर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। शाबाश। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया अभी वो लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे दोस्तों मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बना के मैंने वहां पे वो सिर्फ पेज इसलिए बनाया ताकि आप वहां पर अपने जो ऑथेंटिक डाउट है वो वहां पे पूछ सको। क्लियर है क्या, वो सिर्फ उसी के लिए है, डाउट के लिए। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं डाउट के लिए कोई ग्रुप वगैरह नहीं बना सकता, क्योंकि जिससे नंबर शेयरिंग का कुछ हो जाता है, इसीलिए जो है मैं ऐसा रिस्क नहीं उठाऊंगा, है ना। किसी से मतलब भी कोई ऐसी जो है वो शिकायत का मौका नहीं होगा, इसीलिए मैंने इंस्टा पे जो है वो पेज बना दिया के लिए। तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर जो अपने मैसेज के थ्रू आप जो है कोई भी अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो मुझसे। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट उन तीनों के जैसे लिंक है जो अजय जी के हब नाम से, बिना स्पेस के अजय जी के हब टाइप कर देना टेलीग्राम पे और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और यूट्यूब तो चल ही रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करते रहे, सपोर्ट करते रहे, ताकि आपके साथ जो है मैं बना रहूं और ग्राम सेवक के पेपर से पहले, सेकंड ग्रेड के पेपर से पहले और संगणक के पेपर से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपने चर्चा कर सके। हिस्ट्री भी कुछ बच्चे कह रहे थे सर हिस्ट्री की क्लास कब शुरू करोगे, तो हिस्ट्री की क्लास भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। वैसे दोस्तों एकीकरण और प्रजामंडल का जो एक टॉपिक है वो मैंने वहां पे डाल रखा है, प्रजामंडल भी मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रखा है, फुल लेंथी तरीके से मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। जिसमें सभ्यता टॉपिक होता है जो बच्चों के लिए एक दुविधा टॉपिक होता है दोस्तों, इतना ईजी तरीके से पढ़ाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे सभ्यता टॉपिक को। क्लियर। तो नेक्स्ट इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में दोस्तों कमर, पैर की कलाई और पैर की अंगुलियां, 3 टाइप के आभूषण और बचते हैं अपने। उसके बाद में आभूषण टॉपिक अपना कंप्लीट। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मेले और त्योहार करवा दीजिए। हाँ जी जरूर करवा देंगे त्योहार, इसके बाद में जो अपने त्योहार शुरू कर देंगे और इंपॉर्टेंट त्योहारों का मैं जिक्र यहाँ पे कर दूंगा आपको, और कुछ बेसिक क्वेश्चन उसके जो बन पाते हैं उनके बारे में भी जानकारी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा कमर के आभूषण। देखो कमर में आपको एक तो याद रखनी है कैकी क्यूब। कैकी क्यूब से सर एक तो कंडोरू, कणकती और करधनी। तो ये तो दोस्तों हो गया कैकी क्यूब, कंडोरू, कणकती, करधनी, कंडोरू, कणकती, करधनी, कमरबंद। क्या? कमरबंद। क्लियर है। कमरबंद के बाद में आएगा दोस्तों तगड़ी,
और तगड़ी के बाद में आएगी जंजीर। दोस्तों याद कीजिए, जंजीर आपने पढ़ी थी गले में, जैसे कि फीणी नाक और सिर दोनों का आभूषण होता है, उसी प्रकार जंजीर भी दोस्तों गले और कमर दोनों का आभूषण होता है, याद रखना। लेकिन ऑप्शन में हमेशा आपको एक ही मिलेगा, जंजीर। नेक्स्ट उसके बाद में अगर बात की जाए तो वसन और सटक, ये सर 5-7 आभूषण जो है आप किस में याद रखोगे सर, कमर के आभूषण में याद रखोगे। तो बोलिएगा कंडोरू, कणकती, करधनी, कमरबंद, तगड़ी, जंजीर, वसन और सटक। याद रखने लायक सिर्फ 2 जिसपे आपको जोर आएगा थोड़ा सा याद करने में, इसमें याद नहीं करना कंडोरू, कणकती, करधनी, सीधी सी बात है सर, कै की क्यों भी याद रखनी है। कमरबंद कमर से आ गया, तगड़ी सबको पता होता है कमर की होती है, जंजीर गले और कमर दोनों की होती है, याद रखना। वसन और सटक बचते हैं, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बना रहा मैं। इसके पश्चात दोस्तों अपने बात करते हैं पैरों के आभूषणों की, पैरों के यानी कि सर पैर की कलाई के। और पैर की कलाई के आभूषण की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो देखिएगा बहुत इजी है। देखो नुपुर और चौंपुली, निकुंभ, लंगर, आंवला, सॉरी इससे पहले लक्षणे, आंवला, तोड़, तोड़िया, छड़। देखो छड़ यहां है, छड़ा हाथ की उंगलियों में था, छड़, झांझर, छड़, झांझर, और इसके बाद में सर नवेरी, हिरनामेन, क्या हिरनामेन, उसके बाद में सर नवेरी, हिरनामेन, फिर इसके बाद में सर याद रखना रमझोल, क्या रमझोल, फिर उसके बाद में सर टणक, और टणक के बाद में सर साठ, और साठ के बाद में आया सर टांका, क्या आया टांका। और तो आप सभी को पता होगा जैसे सर पायल होती है, पायजेब होते हैं और घुंघरू होते हैं, सर ये सारे किसके होते हैं सर, पैर के ही होते हैं। तो इतने सारे आभूषण जो है वो दोस्तों पैर की कलाई के मैंने यहाँ पे लिखे हैं, याद करना अत्यंत ही इजी है। इसको कैसे, देखो नुपुर और चौंपुली, दोस्तों ये दोनों लड़कियां ना इतनी ज्यादा लिगती है। लिगती का मतलब आप समझ सकते हो, लिगती का मतलब ये होता है दोस्तों जो कोई भी चीज को ना छोड़े, है ना, जो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में जो कुछ भी बोलते होंगे वो बोल लो। लेकिन ये नुपुर और चौंपुली है ना, इनका काम क्या है, जहां पे भी भंडारा दिख गया ना इनको, बस 15-15 किलोमीटर तक भंडारा खाने के लिए चली जाती है। अब भाई पास में था कुंभ का मेला, और कुंभ के मेले में लगा हुआ था लंगर, क्या लगा हुआ था, लंगर लगा हुआ था। अब लंगर में चलेगी, अच्छा खासा ठोक लिया, वहां पे 15-20 पूड़ियां खा ली, खीर खा ली, हलवा खा लिया, और रोटी सब्जी खा के वहां से निकली। और निकलते ही दोस्तों रास्ते में देखो नुपुर ने चौंपुली से कहा, बोला तेरे लक्षण तो ठीक नहीं है। बोला कैसे, नुपुर कह रही है चौंपुली को, बोला तेरे लक्षण ठीक नहीं है। बोला कैसे, बोला तूने आंवले तोड़े थे मतलब तोड़िया तोड़े थे। बोला हाँ तोड़े थे। बोला तोड़े किससे थे ये तो बता यार, तू तो मतलब मेरे से तो 2 मिनट के लिए दूर गई थी और तूने तोड़ दिए। बोला छड़ और झांझर से तोड़े थे मैंने। किससे तोड़े थे, छड़ और झांझर से आंवले तोड़े थे उसने। बोला बहन तूने तोड़े थे छड़ और झांझर के अलावा भी कुछ यूज किया था क्या। हाँ यार मैंने एक बार पत्थर भी फेंका था, और पत्थर जो फेंका था ना वो नीचे से नई नवेरी हिरनामेन जा रही थी। नई नवेरी दुल्हन है जिसका नाम क्या है, हिरनामेन। इसने बेचारी ने थोड़ी सी रम पी रखी थी। क्या पी रखी थी सर, रम पी रखी थी। तो ये जा रही थी हिलती डुलती डोलती जा रही थी, और इसकी सर में लगा, और लगते ही आवाज कैसी आई, टणक की। कैसी आई, टणक की आई। और उसके चोट को यहाँ पर बोला है साठ। जैसे पंजाबी लोग तो बोलते हैं सीधे ही, सट बजगी सर जी, सट बजगी मतलब सट से मतलब साठ। तो उसके सिर में लगा तो आवाज आई टणक, उसके लगी साठ, यानी कि सर जो उसके सर में चोट लगी, और चोट लगने से सर उसके सर में क्या आए, टांके आए। क्या आए, टांके। तो देखो कांटा था नाक का, चुन्नी ना मैंने बताया था वेण की फीणी की चौंप का कांटा कहां था, नाक में, और टांका उल्टा करते ही सर सीधा पैर पे पहुंचा, है ना। तो कांटा नाक का और टांका पैर का, याद रखना। तो नुपुर चौंपुली, फिर उसके बाद में सर निकुंभ, लंगर,
लंगर के बाद में सर अपने बात करें आंवला, तोड़ तोड़िया, सॉरी लक्षण, आंवला, फिर तोड़ तोड़िया, फिर सर छड़, फिर झांझर, फिर नवेरी, हिरनामेन, रमझोल। दोस्तों आप सभी को पता होगा कथक नृत्य करते हुए आपने देखा होगा, और वो वहां पर जो है नृत्य करते समय पैरों में एक क्या है, घुंघरू का चमड़े का पट्टा डालते हैं। वो जो आभूषण की तरह पहना जाता है, उसको घुंघरू वाला जो पट्टा होता है उसको रमझोल बोलते हैं। और रमझोल दोस्तों अपने जो है घन वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, तो घन वाद्य यंत्रों में भी रमझोल आएगा, आपके घुंघरू भी वहां पर आएंगे, क्योंकि घुंघरू भी क्या है सर, वाद्य यंत्र के रूप में काम आते हैं। क्लियर है, क्योंकि इनसे ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि वाले तो सारे वाद्य यंत्र होते हैं सर। तो नवेरी, हिरनामेन, रमझोल, फिर आवाज आई टणक की, साट मतलब उसको चोट लग गई और सिर में क्या लगे, टांके, पायल, पायजेब और घुंघरू, ये भी किसके हो जाएंगे सर, पैर के। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो अब आते हैं दोस्तों पैर की अंगुलियों के, और पैर की अंगुली की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको अपने पैर की अंगुली की तरफ गौर से देखना है, और वो भी कौन सी उंगली की तरफ, चिटकी उंगली जो होती है, छोटी उंगली जो होती है उसकी तरफ गौर से देखना है। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उंगली के अंदर चिटकिया, क्या आएगा, चिटकी आएगा, और उसको आपने कैसे देखा सर, गौर से देखा। क्या देखा, गौर से देखा, और गौर से देखा तो वो फूली फूली नजर आई, तो फूली फूली नजर आई तो सर कैसा हो जाएगा, फोलरी। और आपको पता है महिलाएं जो है वो पैर में, उंगलियों में क्या डालती है, बिछिया डालती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चिटकिया, गौर, फोलरी और बिछिया सर किसके हो जाएंगे, पैर की अंगुलियों के। तो दोस्तों आप काउंट कर लीजिएगा, आपके जो टोटल आभूषण है वो 80 प्लस आभूषण हो चुके हैं, यानी कि 100 के करीब आपने आभूषण पढ़ लिए, और मुझे नहीं लगता अभी आपको याद नहीं हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको रैंडमली पूछा जाए तो भी आपको जवाब दे सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अलग अलग जो है इनको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे मैंने आपको याद करवाया है। आप इस ट्रिक का भी सहयोग ले सकते हो, अन्यथा आप जैसे मर्जी याद करो, लेकिन अगर इतने आभूषण आप पढ़ के जा रहे हो पेपर में तो बहुत ही रेयर चांस है भी आपका क्वेश्चन गलत जाए। क्लियर है क्या? तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। तो कमर का एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, कैकी, क्यूब, कंडोरू, कणकती और करदनी, कमर बंद, तगड़ी, जंजीर, वसन और सटक। उसके बाद में पैर में नुपुर, चौंपली, सर निकुंभ, निकुंभ के बाद में सर लंगर, फिर लक्षणे, लंगर, लक्षणे, आंवला, तोड़ तोड़िया, फिर उसके बाद में सर छड़, झांझर, नवेरी, हिरनामेन, रमझोल, रमझोल के पश्चात में सर टणक, फिर साट, फिर उसके बाद में सर टांका, और सर पायल, पायजेब और घुंघरू। ये सारे किसके हो जाएंगे सर, पैर के। और पैर की उंगलियों की बात की जाए तो सर चिटकिया, गौर, फोलरी और बिछिया, ये सारे किसके हो जाएंगे सर, पैर की अंगुलियों के। तो इस तरीके से अपने सारे आभूषण पढ़ लिए दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना यार, और टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब के चैनल को अभी तक जिसने लाइक शेयर नहीं किया वो कर देना, और जिस भी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वो दबा के यार बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का। तो आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं त्योहार टॉपिक के साथ में, जुड़े रहिएगा अजय जी के हब से। धन्यवाद दोस्तों।